जोहार साथियों, आज झारखंड के लिए बहुत खास दिन है। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती है। सर्वप्रथम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सत सत नमन करते हैं। लेकिन आज एक बहुत विचारणीय बात है कि क्या सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा को माला चढ़ाने से और उसको श्रद्धांजलि देने मात्र से ही उसके सपनों का झारखंड बन सकता है क्या? और भगवान बिरसा मुंडा का सपना क्या था कि अबुआ देशम अबुआ राज, यानी झारखंड में झारखंडियों का राज, अपना देश में अपना हित में कानून। लेकिन देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जो सबसे ज़्यादा बल्क मात्रा में वैकेंसी है वो लगातार विज्ञापन निकाला जा रहा है, लेकिन उस विज्ञापन में झारखंड शब्द का जिक्र नहीं है। और बिरसा मुंडा का ये सपना नहीं था। और बिरसा मुंडा का सपना का गठन करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर इस राज्य का गठन हुआ था। इसीलिए साथियों, जो झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन जो झारखंड के छात्र के कल के भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ी के भविष्य के लिए हर रिस्क को उठा के लड़ रही है, और तमाम छात्र नौजवान समेत यहाँ के सभी आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठन साथ दे रहे हैं। और जब पिछला कई आंदोलन, चाहे डिजिटली आंदोलन हो, फिजिकली आंदोलन हो, लगातार कई बार विधानसभा घेराव की बात हो, मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात हो, 72 घंटे के आंदोलन की बात हो, यहाँ के छात्र नौजवान ने हर रिस्क को झेला है, FIR तक झेला है, गिरफ्तारी तक दिया है, माथा भी फोड़ाया है। यह आंदोलन इतना ऐतिहासिक हुआ इसीलिए है कि हम लोग इस आंदोलन को एक अंजाम तक पहुँचाएँ, उसका रिजल्ट आए, 60-40 वापस हो, और यहाँ झारखंडी हित में एक नियोजन नीति लागू करके झारखंडियों को नौकरी देने के लिए यहाँ नीति बना करके सभी रिक्त पदों पे बहाली हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आज अपने आप से सवाल पूछिए, क्या हम बिना अंजाम तक पहुँचे ही इस आंदोलन को छोड़ना कितना उचित है? अरे आंदोलन को जब तक अंजाम तक नहीं पहुँचाएंगे कैसे छोड़ सकते हैं? इतना बड़ा बड़ा रिस्क लेने के बाद अब बस कुछ कदम बाकी है साथियों, और सरकार जो हमारा आंदोलन को ध्वस्त करने का हर प्रयास कर रही है, और इस बार जो प्रयास किया है इसका सबसे बड़ा हथियार अंतिम वार है जो CGL का विज्ञापन निकाला है। उसमें तरह के CGL विज्ञापन निकाल देंगे तो पूरा रद्द हो जाएगा, मतलब ध्वस्त हो जाएगा आंदोलन। साथियों, यही विपरीत परिस्थिति में धैर्यता का परिचय देना है। अगर इस वक्त 3 दिन हम लोग चट्टानी एकता दिखाए तो इसके बाद और कोई हथियार नहीं है सरकार का जो अपनाए, और इसको निश्चित ही 60-40 वापस लेना होगा। और जब आप देख रहे हैं कि जब यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था तब 1100 रिक्त पद था सचिवालय में। अब जब स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं मांग रहा है, ओपन फॉर ऑल कर दिया है, तो 2200 कर दिया है। और आप जानते हैं भली भांति कुछ शिक्षक बाहर के आएंगे तो कुछ विद्यालय बाहर का मुट्ठी पे होगा, कुछ सिपाही बाहर से आएंगे तो कुछ थानेदार, कुछ थाना बाहर का गुलाम पे होगा। लेकिन सचिवालय अगर बाहर से आएंगे और अगर सचिवालय बाहर का गुलाम होगा तो जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए रीढ़ का हड्डी महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार राज्य का विकास के लिए रीढ़ का हड्डी की तरह झारखंड का सचिवालय है। सचिवालय गुलाम हो गया मतलब झारखंड गुलाम हो गया। इसीलिए आज तमाम आंदोलनकारी नेतृत्वकर्ताओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सबसे पहले आप लोग आज एक्टिव हो जाइए, तुरंत एक्टिव हो जाइए, और चाहे बैनर लगा के, टोटो, टेम्पू, ऑटो करके, माइक लगा के अपील करिए कि 2 दिन भाई झारखंड बंद रहेगा। स्वेच्छा से, ये कोई व्यक्तिगत किसी का लड़ाई नहीं है, राज्य को बचाने का लड़ाई है। इसीलिए चूँकि दुकानदार को पता नहीं चलता है कि बंदी है या नहीं, बहुत कोई सोशल मीडिया से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, इसलिए सभी दुकानदार को, ऑटो वालों को, बस वालों को, ट्रक वालों को पता चले, लिखित रूप से भी दीजिए, और गाड़ी घुमाइए जरूर कि सभी दुकान 2 दिन बंद रहेगा, सभी ट्रक, टेम्पू, बस, सारे दुकानें बंद रहेंगे, स्कूल, कॉलेज सब चीज़ बंद रहेगा। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल, आकस्मिक सेवा छोड़ के बाकी सब चीज़ बंद रहेगा। ये चीज़ आप लोग बताइए। और अगर पुलिस प्रशासन आप लोग से उलझती है तो उलझे नहीं, आप लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, आप लोग धैर्यता से उसको बताएं कि हमारा मुख्य सचिव का रिसीविंग लेटर है, प्रशासनिक अनुमति प्रमाण पत्र का,
डीजीपी महोदय, पुलिस महानिदेशक से हम लोग ने रिसीव कराया है। वो आप लेटर दिखाइए उनको, आप उनको लेटर दिखाइए, किसी प्रशासन से उलझना नहीं है। और शाम पे मसाल जुलूस हर हाल पे निकालिए। और रांची पे मसाल जुलूस 6 बजे जयपाल सिंह मुंडा कचहरी चौक आना है। इसलिए सभी कोई अपना अगल बगल जितना भी मोबाइल में जिसका जिसका दोस्ती यारी है, संपर्क है, सबको कहिए कि 6 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचना है। और 2 घंटा 3 घंटा के लिए इस आंदोलन को मजबूती देना है, चट्टानी एकता का परिचय देना है। और 10 और 11 तारीख का जो बंदी है, सबको आह्वान कर देना है कि सुरक्षा से बंद रखें। और सभी कोई ये नहीं सोचे कि हम 10 को निकलेंगे तो 11 को कौन निकलेगा। अब 10 को निकलिए ना, 11 के लिए और जनता है, बहुत कोई है। अगर आपको अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो जनता सारे रहेंगे। और गिरफ्तारी क्यों करेंगे, कोई अपने हक के लिए लड़ना, हम लोग सब साथ हैं। और इस बार पूरे झारखंड के सभी लोग, हमारा लीगल टीम भी एक्टिव है, वकील का बहुत बड़ा अनुभवी टीम का भी हम लोग एक्टिव है कि इस बार पूरे प्रशासन के तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लीगल रूप से हम लोग बहुत मजबूत हैं। बस आपके हक अधिकार के लिए आपको चट्टानी एकता का परिचय देना ही होगा, देना ही होगा। बाकी कुछ बाहरी लोगों का बहकावे पे मत आइए, दिक्कत तो होगा ही भैया। यहाँ लूटने का आदत है झारखंड को। और पहले जो झारखंड तो हमेशा लुटाते आया, लेकिन पहले घोड़ा से लूटने आता था, एक दिन लूट के चला जाता था। अब 40 के माध्यम से लूटने आएगा, 40 साल तक लूटेगा। और आप उसको रोकिएगा, उसका इतना तंत्र है, इतना उसका पाला हुआ उसका कुत्ता है, दलाल है, तो सोशल मीडिया में गलत कमेंट फैलाएगा। इस सब से फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग भली बात जानते हैं कि राज्य का गठन क्यों हुआ था, क्यों नहीं हुआ था। हम लोग कितना सच है, कितना गलत हम लोग जानते हैं। इसीलिए तो थर थर काम करके बाध्य होकर के सभी विधायक थे, 42 सत्ता पक्ष के विधायक समेत 72 विधायक दिया। लेकिन एक तरफ विधायक लोग लिख के देते हैं और दूसरी तरफ विज्ञापन में झारखंड शब्द को गायब करते हैं। ये दो मुहुआ विचार से झारखंड के लोग और ज़्यादा आक्रोशित हैं। इसीलिए मैं सभी छात्रों से निवेदन करता हूँ कि हमारे झारखंड आंदोलनकारी के हमारा प्रमुख आदरणीय विनोद बाबू ने जो कहा था, पढ़ो और हक के लिए लड़ो, तो बिना पढ़े भी नौकरी नहीं होगा साथियों। दिन रात पढ़िए, रात में 2 घंटा 12-1-2 बजे तक पढ़ जाइए, लेकिन लड़िए भी। अगर यहाँ 60-40 को हटा के यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा तो सोचिए कितना आसान होगा। इसलिए मेरे छात्रा लोग, बहन लोग, भाई लोग, सभी कोई आइए, एकदम आइए। और यह इसके बाद जो है कि हम लोग नहीं छोड़ेंगे। कोई सोचता है ना कि अब तो बाहरी लोग जैसे मलाई खा रहे हैं, गुड़ चूड़ा खा रहे हैं, कि अब तो हम लोग का होगा ही राज। भूल है, आप लोग साथ देते रहिए ना। इसके बाद हम तो रिस्क ले लिए हैं जीवन को, सर को घर पे रख के हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन अंजाम तक सभी पहुंच सकते हैं जब आप लोग साथ दीजिएगा। हम रिस्क ले लिए हैं, हमको जीवन का परवाह त्याग दिए हैं। पीजीटी का तैयारी भी कर रहे थे, इस बार हम तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। सारा समय मेरा आंदोलन पे जा रहा है, रिस्क है। सर को घर पे रख के आते हैं, कफन बांध के निकले हुए हैं जैसा हम लड़ रहे हैं। लेकिन इतना रिस्क मेरा तभी सफल होगा साथियों जब आप लोग सहयोग दीजिएगा, आप लोग जब चट्टानी एकता का परिचय दीजिएगा। अन्यथा मेरा सर भी अगर अलग भी हो जाएगा तो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे। और सोचिए ना है कि 7 लाख 8 लाख फॉर्म भरते हैं, अगर 1 लाख 2 लाख अगर उतर जाएंगे तो सरकार क्यों नहीं वापस करेगा, करेगा। और अंदर से बहुत डरी हुई है सरकार, ऐसा नहीं कि नहीं डरी हुई है, बस एक आंदोलन को तोड़ने का कोशिश कर रही है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसीलिए एकदम आप लोग सभी कोई को बताइए, फ़ोन करिए, जितना संपर्क है, अपने अपने जगह मसाल जुलूस जरूर निकालिए। और 2 दिन का लिए सबको आह्वान करिए बंद रखने का, क्योंकि अभी नहीं लड़े तो निश्चित ही यहाँ हमारा सरकारी तंत्र गुलाम हो जाएगा और सारा चीज़ हम लोग का बर्बाद हो जाएगा। कौन क्या बोलता है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जान का परवाह भी नहीं किया, हम इस अंजाम तक लड़े। एक साधारण छात्र, इतना बड़ा आंदोलन करना कोई साधारण बात नहीं है, अपने बारे नहीं कहना चाहिए। बिना फंडिंग का, बिना संगठन का हम स्टूडेंट लोग
जो एक बिना खाए पिए आज इतना दिन से हम लोग इस आंदोलन को टिका के रखे हैं। यहाँ के छात्र को हम लोग के आह्वान पर आए, माथा फोड़ाए, खून बहाए, FIR जेले, तो इसीलिए नहीं कि कुछ दिन के बाद हम लोग आंदोलन को स्थगित किए। हम लोग बता रहे हैं ना, आगे और रिस्क लेंगे। सभी बाहरी लोग जो अभी गुड़ चूरा सान रहे हैं, गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, हर एक का एडमिट कार्ड फाड़ेंगे, जेल होगा ना, सीना में गोली खाएंगे ना, क्या कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झारखंड को लूटने नहीं देंगे जीते जी। एडमिट कार्ड फड़ाएगा सबका। जरूरत पड़ेगा तो हमारा टीम जो अभी जंगल का टीम जो हमारा बनकर तैयार हो रहा है, हम लोग एग्जाम सेंटर से हम लोग जो है कि कॉपी भी छीन के हम लोग जो है कि अपना एग्जाम होने नहीं देंगे। नहीं देंगे जी, क्यों देंगे, कहाँ गलत है बताइए। आज तक मुख्यमंत्री एक ऑन कैमरा आके बोल नहीं रहा है नियोजन नीति के बारे में। ऐसे चलता है झारखंड, ऐसे चलता है राज्य, ऐसे नहीं चलता है। आप आए स्पष्ट करें कि नीति कहाँ से सही है। बिना गजट प्रकाशित किए झारखंड को शब्द को गायब कर दिया जा रहा है, और बाहरी लोग नौकरी करेंगे, मजा मारेंगे, और हम लोग जीते जी सब होने देंगे। तो आने वाला पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? जवाब देंगे, अपना जमीर साथ नहीं देता ऐसा करना। अरे एक सवाल हमको बहुत याद आ रहा है जो आप लोग से शेयर करना चाहेंगे। हम अपना कुछ छोटा थे तो हम दादाजी को पूछे थे कि दादाजी जब गांधी जी लड़ रहे थे देश आज़ादी के लिए तो आप लोग क्या कर रहे थे? तो आज वही सवाल हम अपने ऊपर जिम्मेवारी से लेते हैं, आप लोग को भी लेना चाहिए कि 60-40 से जब बाहर से लुटने आ रहे थे लोग, तो आपका जब नाती पोता पूछेगा जब राज्य का आंदोलन चल रहा था तो दादा आप क्या कर रहे थे, दादी आप क्या कर रही थी, हैं काका काकी जेठा जेठी आप लोग क्या कर रहे थे, तो आपके पास क्या जवाब होगा? इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए सभी कोई टोटो गाड़ी ऑटो गाड़ी घुमाइए, बंद का मीटिंग करिए, बैठक करिए, शाम में मसाल जुलूस निकालिए। पूरे झारखंड में शाम 5 बजे निकलेगा, रांची में भी निकलेगा, और 2 दिन बंद कराने निकलिए 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 निकलिए। 60-40 नहीं चलतो नहीं चलतो तो नहीं चलतो। अगर 60-40 चलता ही था तो अलग झारखंड ही क्यों बना? क्यों झारखंड बना? झारखंडियों के लिए ना। झारखंड इसलिए नहीं बना खाली MLA MP मंत्री बन के यहाँ खाली कमीशन ले, उद्योग धंधा लगाए, यहाँ खनन करे अवैध तरीके से और अपना कमीशन सेट करे, ट्रांसफर पोस्टिंग से पैसा कमाए। इसके लिए राज्य नहीं बना है मेरे भाई लोग। राज्य बना यहाँ के जो लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ रहे हैं, जो बूढ़ा जा रहे हैं पढ़ पढ़ के, उम्र हो जा रहा है, जो उसका रूम रेंट देना मुश्किल हो रहा है, एक्स्ट्रा कितना रूम रेंट देना पड़ रहा है, बार बार नोट्स खरीद रहे हैं, लॉज में, हॉस्टल में, लाइब्रेरी में चिपक के दिन रात पढ़ रहे हैं, उसका नौकरी हो इसके लिए होगा। अगर हम लोग इस आंदोलन को जीतते हैं तो आपका भी दिमाग काम करता है, आप भी सच भी चीज़ को समझ सक रहे हैं कि कन्फर्म सबका नौकरी होगा जितना तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि झारखंड सरकार का सरकारी जारी रिपोर्ट के आंकड़ा के अनुसार 6 लाख बेरोजगार हैं और 3.5 लाख से ज़्यादा रिक्त पद है। इसके अलावा JPSC में है इतना, तो JSSC 3rd और 4th ग्रेड में है 3.5 लाख से ज़्यादा। JPSC में अलग है, कुछ लोग स्वरोजगार करते हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री फैक्ट्री से करते हैं। तो सोचिए सबका नौकरी कन्फर्म होगा साथी, इसको लड़िएगा तो, और नहीं लड़िएगा तो परीक्षा देने भर का खुशी मिलेगा, बाकी रिजल्ट आएगा तो निराशा होगा। अब देखें ना, अभी शिक्षक नियुक्ति का बांटा गया, किसका हुआ, कितने लोगों का झारखंड का हुआ? हम नहीं बोलेंगे कि एक का भी नहीं हुआ, लेकिन अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 90% बाहर का हुआ, तो बाकी 90% यहीं का होता ना भाई, हैं? तो यहाँ जो शिक्षक बहाली होगा, सिपाही बहाली होगा, दरोगा बहाली होगा या सचिवालय बहाली होगा, तो यही के लोग के लिए होना चाहिए ना, यही के लोग के लिए प्रावधान है। इसीलिए आप लोग जरूर से जरूर निकलिए। यहाँ कुछ नहीं सोचना है कि आगे पीछे, किसी का बहकावे पे नहीं आना है। आप लोग जरूर आइए, यही हम अपील करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। साथ ही साथ तमाम जो ऑटो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, ठेले वाले हैं, दुकान वाले हैं, बाजार समिति के हैं, बस एसोसिएशन है, ट्रक एसोसिएशन है, सभी से हम निवेदन भी करते हैं कि यह राज्य महासंकट से, राज्य को लूटने से बचाने का लड़ाई है। आप लोग स्वेच्छा से सड़क बंद करके हमारा इस आंदोलन को समर्थन दीजिए। यह आंदोलन किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी पार्टी को लाभ पहुंचाने और हानि पहुंचाने का नहीं है। यह आंदोलन राज्य को बचाने के लिए आ रहा, और यह आंदोलन किसी को भी नुकसान और लाभ के लिए नहीं है। एक बात कन्फर्म याद रखिएगा। और जो इतना दिन से लड़ रहे हैं और कुछ
दिन धैर्य रखेंगे तो जरूर हमें सफल मिलेगा। कोई आंदोलन व्यर्थ नहीं किया है जो सच्चाई के लिए होता है, चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, अलग झारखंड का आंदोलन हो। बीच में विपरीत परिस्थिति आता है, मानते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति में धैर्यता का परिचय दीजिए। और यह हमारा विपरीत परिस्थिति है, चट्टानी एकता और धैर्यता का परिचय दीजिए। इतना ही। जोहार, जय झारखंड, इनकलाब जिंदाबाद।